जय हिंद दोस्तों। जब एक देश अपने इतिहास के आइकन्स को तोड़ता है तो सिर्फ इमारतें नहीं, उसकी पहचान भी गिर जाती है। दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर एक कल्चरल स्टॉर्म चल रहा है। जुलाई 2025 में सत्यजीत रे के माइमेंसिंग वाले एंसेस्ट्रल घर को ऑफिशियली डिमोलिश कर दिया गया। जून में रविंद्रनाथ टैगोर के शहजादपुर घर में वैंडलिज्म हुआ और शेख मुजीब रहमान का धनमोंडी 32 म्यूजियम अब बंद है। ये तीन नाम, मुजीब, टैगोर, रे, सिर्फ आइकन्स नहीं थे, ये भारत बांग्लादेश के संजय विरासत के फाउंडेशन हैं और उनका सिस्टमैटिकली टारगेट होना एक नई कल्चरल क्लेंसिंग पॉलिसी की तरफ इशारा करता है। इंडिया ने इस इशू को डिप्लोमैटिक लेवल पर उठाया। वेस्ट बंगाल ने इसे इमोशनल और हिस्टोरिकल लॉस बताया। ये वीडियो आपको पूरा बैकग्राउंड, टाइमलाइन और इसका जियोपॉलिटिकल मतलब समझाएगा। नोट, ये सारी जानकारी ली गई है एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट पोस्ट, स्वराज्य, इकोनॉमिक टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस जैसे ट्रस्टेड न्यूज सोर्सेज से। दोस्तों, अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक क्लिक हमारी सच्चाई को ताकत देती है। तो अब समझते हैं ये सब शुरू कब हुआ। जून 2025, शहजादपुर में रविंद्रनाथ टैगोर के एंसेस्ट्रल होम पर हमला। पार्किंग डिस्प्यूट के बहाने एक कल्चरल साइट को टारगेट किया गया। जुलाई 2025, सत्यजीत रे का घर, जो एक जमाने में बंगाली रेनेसांस का सिंबल था, उसे बुलडोजर ने मिटा दिया। और धनमंडी 32, शेख मुजीब का रेजिडेंस, जिसे एक म्यूजियम में बदला गया था, उसे रीपर्पसिंग के नाम पे बंद कर दिया गया। ये सिर्फ डेट्स नहीं, ये एक पैटर्न है। एक सोचने वाली बात है, क्या ये तीनों इवेंट्स अलग अलग है या किसी हिडन पॉलिसी का हिस्सा? सत्यजीत रे का एंसेस्ट्रल होम माइमेंसिंग में स्थित एक कल्चरल लैंडमार्क था। इस घर को बनवाया था उनके ग्रैंडफादर उपेंद्र किशोर रे चौधरी ने, जो एक पब्लिशर, साइंटिस्ट और बंगाली लिटरेचर के पायनियर थे। यह जगह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये एक क्रिएटिव मूवमेंट का जन्मस्थल था। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा बिल्डिंग अनसेफ थी, लेकिन हिस्टोरियंस और इंडिया के एमईए ने रिक्वेस्ट किया, रिस्टोर इट, डोंट इरेज इट। इंडिया ने ओपन ऑफर दिया, वील हेल्प कन्वर्ट इट इनटू अ हेरिटेज म्यूजियम। इस इंसिडेंट ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्या एक मॉडर्न नेशन बनने के लिए उसे अपनी रूट्स मिटानी पड़ती है? दोस्तों, बांग्लादेश के इस कदम पर भारत ने तुरंत डिप्लोमैटिक तौर पर रिएक्ट किया। एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ढाका को एक फॉर्मल रिक्वेस्ट भेजा, जिसमें कहा गया कि सत्यजीत रे के घर जैसे शेयर्ड हेरिटेज साइट्स को तोड़ने के बजाय रिस्टोर और प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे इमोशनल लॉस कहा और बोला कि यह सिर्फ बंगाल की नहीं, साउथ एशिया की विरासत थी। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने इस इशू को पार्लियामेंट तक उठाया और सरकार से एक्टिव इंटरवेंशन की मांग की। इंडिया ने एक कंस्ट्रक्टिव ऑफर दिया, हम फाइनेंशियली और टेक्निकली सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अगर बांग्लादेश चाहे तो इस घर को इंडो बांग्ला म्यूजियम में कन्वर्ट किया जा सकता है। यह प्रोटेस्ट सिर्फ सिंबॉलिक नहीं, एक्टिव कल्चरल प्रिजर्वेशन डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल बन गया है। अब सवाल यह है, क्या बांग्लादेश इस अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करेगा? इस डेमोलिशन के बाद सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात से हुई, बांग्लादेश के टॉप लीडरशिप ने अब तक कोई क्लियर ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं दिया। सरकार की तरफ से बस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का स्टेटमेंट आया, यह स्ट्रक्चर अनसेफ था इसलिए हटाना पड़ा। लेकिन हिस्टोरियंस और कल्चरल एक्सपर्ट्स कहते हैं, अगर बिल्डिंग अनसेफ थी तो क्या उसकी सर्वे, रीइंफोर्समेंट और कंजर्वेशन ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं की जा सकती थी? इस साइलेंस ने लोगों के बीच यह भी सवाल उठाया, क्या यह साइलेंस डिलिबरेट है? क्या यह एक नए नेशनल आइडेंटिटी नैरेटिव का हिस्सा है, जहां शेयर्ड इंडो बंगला आइकन्स का स्पेस कम किया जा रहा है? बांग्लादेश के कुछ यूथ वॉइसेस इसे मॉडर्नाइजेशन कह रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ कल्चरल एक्टिविस्ट कह रहे हैं कि यह एक साइलेंट पर्ज है, जिसका टारगेट है वो सिंबल्स जो इंडिया के साथ इमोशनल या हिस्टोरिकल लिंक रखते हैं। ये कंफ्यूजन और साइलेंस दोनों ही लोगों में डीप कंसर्न क्रिएट कर रहे हैं। जून 2025 में हुए एक और इंसिडेंट ने साउथ एशिया के लिटरेरी और इमोशनल मेमोरी को झटका दिया। शहजादपुर, बांग्लादेश, जहां रविंद्रनाथ टैगोर का एंसेस्ट्रल होम स्थित है, वहां पर एक वैंडलिज्म इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ। एक सिंपल सा पार्किंग डिस्प्यूट इतना बड़ा बना कि लोकल्स ने टैगोर्स रेसिडेंस के एक्सटीरियर स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया। ये वही घर है
जहां टैगोर ने छिन्न पत्र जैसे अनमोल रचनाएं लिखी थी। पर इस इंसिडेंट के बाद सरकार का रिस्पॉन्स भी उतना ही ठंडा था जितना रे के डेमोलिशन के समय था। इंडिया के संत निकेतन में विश्वा भारती स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, कैंडल मार्चेस हुए और बंगाल के लोगों ने इसे डायरेक्ट इंसल्ट कहा उनकी आइडेंटिटी पर। एमईए ने इसे डीपली रिग्रेटेबल करार दिया। सवालिया निशान यह है, क्या यह सिर्फ एक लोकल डिस्प्यूट था या इसके पीछे कोई डीपर कल्चरल रिजेंटमेंट छुपी थी? हमें कमेंट में बताएं। यह सब कुछ सिर्फ साउथ एशिया तक सीमित नहीं रहा। ग्लोबल कल्चरल प्लेटफॉर्म्स ने भी इस पर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स आईकोमोस, जो वर्ल्ड हेरिटेज को प्रोटेक्ट करता है, ने इस डेमोलिशन पर स्ट्रॉन्ग कंसर्न रेज किया। यूके और यूएसए के साउथ एशियन डायस्पोरा कम्युनिटीज ने पिटिशंस लॉन्च की, डिमांडिंग प्रोटेक्शन ऑफ बंगाल्स शेयर्ड कल्चरल आइकॉन्स। मल्टीपल फिल्म सोसाइटीज, लिटरेरी बोर्ड्स और यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स ने जॉइंटली कंडेम किया, कहकर दिस इज अ तालिबान स्टाइल इरेजर ऑफ मेमोरी, नॉट मियर मॉडर्नाइजेशन। कई जगहों पर कंपैरिजन हुआ माओ एरा चाइना या आइसिस के हेरिटेज डिस्ट्रक्शन से, जहां नई आइडियोलॉजीज ने पुरानी सभ्यता को निशाना बनाया। यह वार्निंग है, अगर आज रे और टैगोर के घर तोड़ दिए गए तो कल हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी कहां होगी? हेरिटेज के खिलाफ ये वॉर एक अलर्ट है। बांग्लादेश और भारत के रिश्ते एक शेयर्ड सिविलाइजेशन पर बेस है। रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने दोनों देशों के राष्ट्रगीत लिखे, सत्यजीत रे, जिनकी सिनेमा ने दोनों मुल्कों को रिप्रेजेंट किया, और शेख मुजीब, जिनका विजन दोनों देशों के आम इंसान के सपनों से जुड़ा था। तो जब उनके मॉन्यूमेंट्स गिरते हैं तो सिर्फ इतिहास नहीं, दोनों देशों के रिश्ते भी हिलते हैं। एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है इंडो बांग्ला हेरिटेज काउंसिल का फॉर्मेशन होना चाहिए, जिसमें शेयर्ड कल्चरल आइकन्स को जॉइंटली प्रिजर्व किया जाए। इस काउंसिल का काम होगा मॉनिटरिंग, कंजर्वेशन, फंडिंग, क्रॉस बॉर्डर आर्ट एक्सचेंज। हेरिटेज सिर्फ दीवार या मकान नहीं, ये एक सॉफ्ट पावर टूल है जो डिप्लोमेसी और लोगों के दिल को जोड़ता है। सवाल ये है, क्या हम इस टूल का उपयोग करेंगे या इसे मिट्टी में मिला देंगे? ये सारे इंसिडेंट्स एक और कहानी भी कह रहे हैं, एक पॉलिटिकल नैरेटिव शिफ्ट की। शेख हसीना के जाने के बाद नए पीएम मोहम्मद यूनस की लीडरशिप में एक नई नेशनल इमेज बन रही है, और उस प्रोसेस में पास्ट एसोसिएशंस, स्पेशली विद इंडिया, सिस्टमैटिकली डाउनप्ले हो रहे हैं। हिस्ट्री में ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां नए रेजीम्स ने लेजिटिमेसी पाने के लिए कल्चरल क्लेंजिंग का सहारा लिया। तालिबान ने बुद्धा स्टैच्यूज तोड़ो, चाइना ने कल्चरल रेवोल्यूशन में अपने ही आइकॉन्स हटाए, और अब बांग्लादेश क्या वही रास्ते पर है? कई ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं यह एक डेलिबरेट एफर्ट है टू डी इंडियाफाई द बांग्लादेशी नेशनल नैरेटिव। तो सवाल है, क्या नए बांग्लादेश का फाउंडेशन यूनिटी पे होगा या सिलेक्टिव मेमोरी पे? दोस्तों, एक समझदारी भरा देश वही होता है जो अपने पास्ट को सिर्फ यादों में नहीं, इंस्टीट्यूशंस में जिंदा रखता है। टैगोर, रे, मुजीब, इन आइकॉन्स के घर गिर गए, लेकिन क्या हम इनके विचार भी गिरने देंगे? इंडिया ने इस बार सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं किया, एक्टिव पार्टनरशिप का प्रपोजल दिया, रिस्टोर करने का, प्रोटेक्ट करने का और रिस्पेक्ट दिखाने का। बांग्लादेश के लिए यह वक्त है चूज करने का, कल्चरल प्राइड और पॉलिटिकल पर्च। यदि यह डेमोलिशन का सिलसिला चलता रहा तो दोनों देशों का शेयर्ड आइडेंटिटी सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया बनकर रह जाएगा। हेरिटेज एक बैटलफील्ड नहीं, एक ब्रिज होना चाहिए। एक दूसरे की विरासत को संभालना एक दूसरे का भविष्य संभालने जैसा है। अगर आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं। और ऐसे ही जियोपॉलिटिकल करंट अफेयर्स एंड न्यूज एनालिसिस को डीप में जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हिंद IQ IAS को। जय हिंद, जय भारत।